वेलकम टू माई न्यू व्लॉग एंड डे 3 ऑफ कश्मीर सोलो ट्रिप। आज मैंने जैसे आपको बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ मतलब मैं करूँगा या फिर मतलब मैं कहीं जाऊँगा, तो मेरे पे भी आइटनरी आई है तो कुछ भी नहीं है उसमें। बट हाँ, एक चीज़ सही हो गई कि ब्रेकफास्ट भी है आज, और ब्रेकफास्ट के बाद लंच भी है, क्योंकि 4:30 की मेरी ट्रिप है और सॉरी 4:30 की मेरी फ़्लाइट है वापसी की, तो ये लोग लंच भी दे रहे हैं। तो ये बढ़िया होगा। एटलीस्ट डे 3 में मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट करके आगे नहाऊंगा और फिर थोड़ा आराम करूँगा, पैकिंग वगैरह करूँगा यार, और फिर आऊँगा और अपना लंच करूँगा। लंच के लिए सीधा निकल जाऊँगा एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि 3 घंटे पहले निकलना है, तो 1:30 बजे तक निकलूँगा। क्योंकि ये श्रीनगर एयरपोर्ट पे ना वो मिलिट्री बेस है, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग वाले व्लॉग में, फ़्लाइट वाले फर्स्ट टाइम फ़्लाइट वाले कि वहाँ वीडियो भी नहीं बनाना देते थे, तो वो मिलिट्री बेस है, तो वहाँ टाइम लगता है सिक्योरिटी चेकिंग में, तो 3 घंटे पहले निकलना पड़ेगा उसमें। तो भाई ये कहते हैं निकल जाऊँगा, तो आज सिर्फ मेरे को ब्रेकफास्ट करना, लंच करना और निकलना है बस फ़्लाइट लेके, और कुछ नहीं करना। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे ना गले में बहुत दर्द हो रहा है, मतलब आप लोगों को फील हो रहा है नहीं, आवाज़ ही बहुत लो आ रही है और गला बहुत दर्द, मतलब एक्सट्रीम दर्द, पूरी रनिंग नोज, नाक में भी दर्द है भाई। तो पता नहीं तबीयत अचानक से ख़राब हो गई गला, ऊपर से पानी ठंडा रूम में, अब जाके नीचे कुछ गर्म चाय वगैरह लूँगा, ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा हूँ मैं अभी नीचे। तो बस अपने रूममेट का, मतलब जो भी मेरा पार्टनर है वो आपको पता ही है, अमित जी, उनका वेट कर रहा हूँ। वो आते तो हम साथ में ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, फिर आके रेडी होता हूँ भाई। ये भाई ब्रेकफास्ट के लिए पहुँच गया होगा अपना, ऐसे नहीं दिखा रहा हूँ एरिया यार, क्योंकि तुमने पहले ही देखा होगा ये सारा, तो मतलब जिसने नहीं देखा वो पिछले ब्लॉग में देख ही सकता। अब बस सीधा देखता हूँ क्या खाना है मेरे को। गर्म चाय लूँगा सबसे पहले, मैं ये पीऊँगा चाय थोड़ी सी शुगर के साथ, और मैंने कल वाला ही दिया सब कुछ। बस मैंने आज पूरी आलू भी ट्राई करें, साथ में वही डोसा, मसाला डोसा, चिकन नगेट्स, मटन, इसके साथ आपका आलू परोठा के साथ, और चटनियाँ दोनों, और आलू। हमारा ब्रेकफास्ट बहुत कम खाता है यार, एकदम हल्का रखता है भाई। और वैसे अभी 9 बज रहे हैं और मैं 1 बजे वापस ही आऊँगा, नहा धो के मतलब पैकिंग वगैरह करने पर 1 बजे वापस से लंच, तो वही थोड़ा कम ही खा रहा हूँ। बहुत लोगों को ज़्यादा लग रहा होगा, पर मैं अपनी डाइट के हिसाब से बता रहा हूँ, तो बहुत कम खाता हूँ, मतलब खा रहा हूँ। खाना खाते खाते क्या हो गया इन बेचारों से, सारी चाय नीचे गिर गई, वो भी टूट गया कप, कोई तो पक गिरा था यार। देखो मैं वीडियो में नहीं दिखा पाया था, कल मैं बिल्कुल अपोजिट बैठा था वहाँ, और उससे पहले बैठा था बाहर तो मैं देखा ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ भाई, सेम कांड हुआ था, कुछ गिर गया था और वो टूट गई थी प्लेट। आज यहाँ बैठा हूँ तो इनका भाई कप टूट गया और चाय टूट गई भाई, सॉरी चाय गिर गई यार। तो भाई मेरे को लगता है भाई नहीं पनौती हूँ बेचारे, इतना आराम से बात कर मेरे से, मुझे क्या बताऊँ भाई, मेरे बैठने का इतना नुकसान हुआ यार। मेरे को कोई वो भी नहीं मिला, मतलब अवार्ड या कुछ, फिर भी मैं खुश हो रहा हूँ ये सर्टिफिकेट देख के, जैसे मेरा ही अवार्ड हो। अब भाई मैंने कोई वो तो खाई नहीं स्वीट, अब यार चलता क्यों नहीं है यार, ये बड़ी भसड़ होती है लिफ्ट में, तुमने देखा होगा, कार्ड ना लगाओ नंबर भी प्रेस नहीं होता भाई, जिसमें जाना फ्लोर पे, इतनी सिक्योरिटी भाई। खैर मैं क्या कह रहा था कि भाई मैंने आज कोई स्वीट डिश नहीं खाई भाई, तो आज मैंने जो ये होटल है उनको मतलब थोड़ा सा, मतलब उन पर थोड़ा सा रहम खा लिया भाई। तो अब जाऊँगा भाई, फटाफट से नहाता हूँ यार, तैयार होता हूँ, पैकिंग करनी है भाई। तो गाइस मैंने नहाने से पहले सोचा था कि मैं 1 घंटा आराम कर लेता हूँ, और मैं 1 घंटा आराम करना लेटा, पर मेरी दोस्त ने मेरा सारा टाइम खा लिया मेरे को फ़ोन करके। पर कोई नहीं, उससे मैंने अपना ही काम करवा लिया है, मैं अपना बोर्डिंग पास निकलवा लिया, मैंने निकलवाया नहीं था, और अपनी सीट मैंने फिर से विंडो सीट वाली ले लिया भाई। तो बस अब मैं फटाफट से अपना नहा रहा हूँ और रेडी होके भाई निकल रहा हूँ, मेरे को लंच करना है, लंच करते सीधा निकल जाऊँगा। बट डर ये है कि मेरे को प्रेशर क्रिएट ना हो जाए, मेरे को प्रॉब्लम है इस चीज़ की यार बड़ी, डाइट ही ऐसी है। पूरी तरीके से फ्रेश हो चुका हूँ और टाइम 1:15 हो गया भाई, और 1:30 बजे शार्प निकलना था यहाँ से, क्योंकि वह श्रीनगर एयरपोर्ट पे टाइम लगेगा, तुमको पता है आर्मी बेस कैंप है वो, और अभी तक मैंने वो नहीं किया लंच भाई। मैं फटाफट जा रहा हूँ, जस्ट अभी भी रूम सारा चेक किया, कुछ छूटा तो नहीं है सामान, और भाई निकलते हैं
अरे भाई कार्ड तो उठा लूँ भाई, एक नहीं है यार। फटाफट से पहले वहाँ चलते हैं लगेज रखने, क्योंकि उन्होंने कहा था पहले हमें लगेज रखना रिसेप्शन पे और कार्ड सबमिट करना, उसके बाद ही लंच करना है। भाई फटाफट लिफ्ट लेके नीचे उतर रहा हूँ भाई, लेट हो गया बहुत ज़्यादा। कार्ड दोनों सबमिट कर दिया अभी रिसेप्शन पे भाई, फटाफट से जाएंगे भाई लंच करने। आउटफिट देख लो, वही सेम पहना जो सेकंड डे पहना था। चलो खाने भी एकदम हल्का, 4 बटर नान, मटन, नूडल्स और चिकन बिरयानी, बस और कुछ नहीं। फाइनली आज फिर से तीरामिसू रखा हुआ है, तो भाई वो खाए मैं नहीं चाहूँगा, बढ़िया लग रहा है तीरामिसू और चॉकलेट ब्राउनी, ये दोनों पहन लें फटाफट खा लेते हैं। मैंने बस सारा खाना खत्म करा है, तो एक पीस नान का छोड़ा, मटन बहुत गंदा था भाई, बहुत गंदा। पता नहीं क्या हो गया था आज इनको, शायद लास्ट लंच है इसमें, पर कोई नहीं भाई, स्वीट खाएंगे अब बढ़िया। कल खा ली थी भाई तीरामिसू, ये खाना, ये था चॉकलेट ब्राउनी और तीरामिसू, लग रहा बढ़िया, बढ़िया नहीं लग रहा एकदम डार्क। टाइम 150 ऊपर हो गया, वहाँ पे टाइम लगेगा वो कह रहे थे, कश्मीर बेस कैंप में टाइम लगेगा वो कह रहे थे। पता नहीं भाई कब निकल गए, आराम से खा के निकलेंगे। बस फाइनली खाना ख़त्म करके अब निकला हूँ, फटाफट रिसेप्शन पे जा रहा हूँ, बैग उठा के 2 बज गए, 1:30 बजे निकलना था भाई, तो अपना बैग लेता हूँ, मुझे दिख क्यों नहीं रहा, बैग रख दिया था भाई, बताओ बिना पूछे यार, वहाँ पर था टेबल के पास, मतलब ये जो बीच में बना हुआ है, निकले रेडी है सारे, निकलेंगे अब ट्रैवल में बैठूंगा, निकल रहा हूँ एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट में कुछ बना नहीं पाऊंगा भाई, सीधा प्लेन में बनाऊंगा, वहाँ अलाउड नहीं है फोन चलाना, तुमको बताया ये मैंने अपने उसमें फ्लाइट ब्लॉग में, तो भाई अब चलते हैं। मेरी सारे सिक्योरिटी चेक पास हो गई, बहुत कैडी चेकिंग होती है यहाँ, मतलब दिखाने को तो यार दिखा सकता हूँ, बट यार फिर क्यों ही पंगे लेना है, और फिर कल को भाई कोई मतलब दिक्कत हो यार, और फिर क्या सिक्योरिटी इशू, तो इसलिए नहीं बनाया। मैंने वीडियो तो थी मेरे पास जब मैं आया था, और फिर मैंने खुद ही डिलीट कर दी कि अच्छा नहीं लगता यार, कोई नहीं यार नेशन की बात है। तो फिलहाल मैंने अब सारा क्रॉस तो कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ गेट 8 पे, गेट 8 है मेरा, गेट 8 का भाई मेरा, उन्होंने लगेज भी रख लिया, लगेज मतलब मेरे को डायरेक्ट दिल्ली पे मिलेगा, तो अच्छा यार सामान भी उठाना पड़ रहा, ईयरबड्स और फ़ोन रख लिए, और कुछ वेब सीरीज़ वगैरह डाउनलोड कर ली, वो ये रहा गेट करा हुआ है, अभी शायद 3:30 खुलेगा, और मस्त लग रहा है एयरपोर्ट, भाई बढ़िया लग रहा है यहाँ एयरपोर्ट, पूरा क्लियर दिख रहा है, वहाँ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा वेट करने की दिक्कत नहीं है भाई, तो बहुत टाइम लगता है, खाने को इतना कुछ है पर बिल्कुल मन नहीं है, इतना पेट भरा हुआ है, आराम से भाई फ्लाइट में जब जाऊँगा तब दिखाऊँगा। फ्लाइट आ गई गाइस, अभी सेट होगी, फ्लाइट आ गई है, लेकिन अभी गेट नहीं खोल रहे लोग, पता नहीं कब देख के बंदा, गेट पे ताला लगा रखा है, गेट कब खोलेंगे लोग, बढ़िया लग रही है भाई फ्लाइट। देखो अभी इसके अंदर ये जो भी है लगेजेस हैं, अभी इसके अंदर जाएंगे, प्लेन मूव करके सेट करना है। गेट क्रॉस हो गया भाई सक्सेसफुली, आगे से एंट्री है, लेफ्ट लेके इसी में जाना होगा, तो याद आ गई यहीं से आया था मैं से। चलो गाइस अपनी सीट ढूंढा फटाफट, दिल्ली एयरपोर्ट से छूट एयर इंडिया से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है कसम से भाई, मज़ा आ गया।
गाइस ये देखो इतना बढ़िया, तुम लोगों ने तो पिछले वीडियो में भी देखा होगा। देखो क्या मतलब टेक ऑफ ले रहा है, इतना बढ़िया भाई। ये देखो भाई, गाइस ये देखो भाई, इतना बढ़िया लग रहा है भाई। ये बादल जो है ना अभी तुमको साइड में लग रहे हैं, लेकिन भाई अभी मैं इन बादलों से बिल्कुल ऊपर आने वाला हूँ भाई। ये इतना मतलब क्रेजी लुक लग रहा है ना। और अभी तुम्हें एक्चुअल मतलब कश्मीर का लुक दिखेगा। मतलब अभी देखना पहाड़ आएंगे बढ़िया, इतने तगड़े लगेंगे भाई। ये देखो भाई, तुम पहाड़ देखो बढ़िया यार। गाइस ये देखो भाई, ये रहा भाई एकदम रियल कश्मीर भाई। मतलब मैं सोच रहा हूँ इस वाले पहाड़ी जो मेन वाला पहाड़ है, देखो मैं तुमको अभी जूम करके दिखाऊंगा। ये मतलब इस पहाड़ के ऊपर जो बादल आ रहे हैं भाई, देखो मतलब ये पहाड़ बिल्कुल यहाँ तक है, पता नहीं इसके ऊपर कैसे जाएंगे भाई। लेकिन इसका भाई प्लेन से क्या लुक लग रहा है भाई यार, मतलब बहुत ही तगड़ा लग रहा है भाई। मज़ा आ गया भाई। एक्चुअल में मतलब कश्मीर दिख रहा है भाई पूरा यार, अलग ही भाई यार, क्रेजी लग रहा है भाई। स्नैक्स बहुत सही है भाई इंडिया से यार, इंडिगो में बढ़िया मिलता है। ये देखो भाई प्रॉपर लैंडिंग देखो भाई। तुमने मतलब ये इतना अच्छे से उसमें भी नहीं देखा होगा जो मेरी प्रॉपर फ्लाइट वाली वीडियो है, जिसमें मतलब मैं भाई आज जो ही दिखा पा रहा हूँ प्रॉपर लैंडिंग है भाई। मैंने एकदम मतलब मेरे को ना बहुत देर से लग रहा है नीचे आने वाला पर अब इतना क्लोज है और अब ये पक्का आने वाला है। देखो भाई वैसे आ ही गया भाई नीचे, देखो आ रहा। ये देखो भाई आ गया देखो भाई आ गया भाई। इसकी स्पीड देखो भाई, बहुत तेज स्पीड है भाई, बहुत तेज स्पीड है भाई। ये देखो भाई ये स्टेयर्स हैं, मतलब वो प्लेन तो सेट हो गया अपना, लेकिन स्टेयर्स आएंगी भाई, मूव हो जाती, मेरे को पता नहीं। देखो ऐसा मूव होकर कनेक्ट हो जाएंगे भाई। अब इसमें से निकलेंगे बाहर, अपना मूव करके इसको लगा रहे हैं। लैंडेड गाइस, बहुत थकान हो गई है भाई। लेकिन अभी मैं मतलब मुझे उतनी हवा नहीं आ रही, पर एक फील हो गया मेरा, एकदम भारी फील हो रहा है कि हवा से, कसम से यार क्या घटिया रहता हूँ। पर जो भी बोलो, बाहर जाके मेरे को अच्छी सांस आएगी, कि मुझे आदत ही दिल्ली में हवा लेने की है भाई। तो जल्दी बाहर निकलता हूँ, कैब भी लेनी है। फिर सबसे पहले तो मेरे को अपना लगेज लेना है भाई यार। फर्स्ट टाइम वाले लोगों के साथ यही दिक्कत होती है भाई, ढूंढते रहो। अभी किसी से पूछा है 2 लोगों से, वो बता रहे हैं आगे जाऊंगा और फ्लाइट नंबर लिखा होगा वहाँ से मिलेगा बैगेज। यार अलग धक्के हैं, पर एटलीस्ट मैं खुश हूँ। मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया था, कम से कम मुझे एक्सपीरियंस करने को मिल गया फाइनली यार। बाहर निकलो यार, इतना लंबा चलना पड़ता है यार भाई। ये देखो बहुत लंबा, इसको फॉलो करे जा रहा हूँ जो बस ये लिखा हुआ है बैगेज एग्जिट। यहाँ पे हालत वही है यार, मेरे को बहुत तेज प्रेशर है भाई, वॉशरूम भी जाना है और अब यहाँ रुकने का मन नहीं है, जल्दी घर पहुँचना है भाई। तो घर जाके ही करूँगा। कान भी बंद सा लग रहा है, दर्द हो रही है मेरे। ईयरबड्स बहुत ज़्यादा लगाता हूँ ये वीडियो के चक्कर में। इतना चला, फिर देखो पूरा एस्केलेटर नीचे आया हूँ, यहाँ से नीचे उतरा हूँ। एयरपोर्ट सुंदर बना हुआ यार। यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले ली बैग की। अब पता नहीं बेल्ट 6 किधर है, बेल्ट 6 में है। कुछ भी बोलो यार, पर दिल्ली एयरपोर्ट बना तगड़ा हुआ है भाई बहुत। ये भाई सारी बेल्ट्स मेरे को लाइन से चलता मिला भाई। बैग एकदम से भाग के पकड़ा, मिल गया फाइनली। से दिख गया था तुम्हारे भाई को मेरा ही बैग है भाई। अब एग्जिट हो रहा, वे आउट भाई। जल्दी से कैब लेके घर पहुंचो भाई, थकान हो गई। इस कैब के प्राइस देख के हालत ख़राब हो गई भाई। 1000 रुपये की आ रही है यार। ऊबर, ओला, रैपिडो सब कुछ। यहाँ कुछ जुगाड़ है, पता नहीं दिखा है मेरे को। यहाँ पे सारे बने हुए हैं, ऊबर, ओला, रैपिडो। मतलब यहाँ से डायरेक्ट बुकिंग होती हो कुछ। कोई भी यहाँ पहले नहीं आया उनको बता देता हूँ, यहाँ मतलब बहुत ही बेकार सिस्टम है। मैंने ना वहाँ से कोई कैब नहीं बुक की, मैं बाहर आके अपने हिसाब से करूँगा। पर मैप में लोकेट ही नहीं करा, मतलब मैं 1 किलोमीटर इधर उधर घूम लिया कि ये लोकेशन उठाई यहाँ की रहा बार जहाँ पे ये ऐप्स बने हुए थे अंदर। तो जैसे ही बुक कर रहा हूँ 7-8 डिजिट की OTP या कुछ भी आ रहा है, वो कैब इंस्टेंट बुक हो रही है, लेकिन अंदर से मतलब अंदर से लेनी पड़ी और इन्हीं के प्राइस पे।
और तुम मतलब आसपास कहीं से बुक कैब बुक कर लो, बाय डिफ़ॉल्ट यहीं उठाएगी। और सिस्टम ही मतलब इन्होंने ऐसा मतलब कर रखा है डिज़ाइन, बहुत गलत सिस्टम है भाई। इतनी महंगी महंगी कैब भाई, जबकि आया मतलब मैं अपने घर से यहाँ आया था 380 कुछ में, और अब 750, वो भी सबसे मिनिमम रैपिडो पे। तो भाई ये तो मतलब यार गलत है मतलब सिस्टम। तो अगली बारी को आया तो ध्यान से आना। देखो भाई लिफ्ट इतनी बड़ी तो लिफ्ट है। उन्होंने पूरा एप्लीकेशन में गाइड करा है, लेवल 3 पे जाना ही आपकी कैब वेट कर रही है पहले से, और वो ऑप्शन ही नहीं है मेरे पे। धक्के खा के यही आना पड़ा भाई। अब रैपिडो ढूंढूँ 3rd फ्लोर पे। लाइन देखो भाई, और सारी कैब्स खड़ी हुई हैं। ये देखो एक एक करके ड्राइवर लेके जाएंगे। ये सिस्टम चलाया हुआ है भाई यार। ये तो फाइनली मैं कैब के अंदर बैठ गया हूँ, और मेरे को भैया ने बताया कि इधर इधर है जो दादागिरी चलती है, सिर्फ रैपिडो की नहीं है भाई, ओला हो गया, उबर हो गया, सबकी दादागिरी है। और इन लोग बेचारों को कट भी नहीं मिलता है भाई, और हमारी और मारते हैं। 300 रुपए हमसे ही लेते हैं भाई पार्किंग के, बताओ। 290 रुपए। तो 290 रुपए यार, वो तो एक्स्ट्रा एड ऑन वैसे ही हो गए। और ये छोड़ो भाई, मैं धक्के खाता रहा रोड पे कि बाहर रैपिडो मिल जाए, वो मुझे मिली नहीं, कि फिक्स है वो पार्किंग से ही मिलेगी। पार्किंग से मिलेगी भाई। और ये तो छोड़ो, 6:05 पे मेरी फ्लाइट लैंड हुई, 7:15 के बाद बैठो कैब के अंदर। वो तो भाई आ गया अच्छा दिल्ली जाने के लिए, ये ना आता तो 1 घंटा और खड़ा रहता है भाई, पता नहीं कौन सी गाड़ी आती। और क्या मिलेगी भी वहीं से। हाँ जी भाई बताओ भाई, दादागिरी है यार, ये दादागिरी है भाई। वैसे धंधा अच्छा है, मतलब बिजनेस सही है। वो एयरपोर्ट पार्किंग में जाता है, वो रैपिडो का नहीं जाता वो। मतलब आया मैं 380 कुछ में था, और जा 725 में था भाई। 300 रुपए इसमें ऐड हो गए। अरे भाई, पर भाई अच्छा, कम से कम मुझे चार्जिंग पॉइंट मिल गया। भैया के साथ आगे बैठ गया एसी चला के यार। भाई एसी भी नहीं चलाते यार, कई बार तो क्या बोले एसी भी नहीं चलाते भाई। एसी के पैसा ही नहीं मिल रहा ना अभी। भैया बहुत अच्छा है भाई, बहुत कम मिलते हैं मुझे ड्राइवर ऐसे। गाइस फाइनली मैं कैब से उतर के घर पहुंच गया हूँ। अब ऊपर जाके फ्रेश होके लेट जाऊंगा भाई। मैंने आज भी वीडियो लेट हो गई यार, शिट। वो फ्लाइट वाली वीडियो रात के 9 साढ़े 9 डली, आज वाली भी 9 साढ़े 9 डली। ये डे 1 वाली कश्मीर की आज यार, लेकिन डलेगी रोज़ यार, कोई लेट तो हो जाता है। चलो ठीक है गाइस, कल से वापस से ऑन ट्रैक अपनी वही नॉर्मल व्लॉग्स पे डेली। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, सी यू।